हमारी दुनिया बहुत सी रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है, लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। FBI और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इतिहास का सबसे रहस्यमयी इंसान जो उड़ते हुए हवाई जहाजों को लूटकर गायब हो जाता था। सिएटल, दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। ऐसे इस घटना को अंजाम दिया था। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथ में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता था। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। तब खास चेकिंग नहीं होती थी। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। एयर होस्टेस को दिया लेटर। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में न रखकर अपने नास ही रख लिया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम मेरे पास बम है, प्लीज मेरे पास आकर बैठे और जैसा कहता हूँ वैसा करें। ये पढ़ते ही अटेंडेंट सुन्न पड़ गई। उसने अपनी साथ अटेंडेंट को ये बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। अटेंडेंट को बताई सारी शर्तें। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। आगे देखिए, जब प्लेन लैंड होने लगा 5:39 प्रशांत मानक समय में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मान के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रीनो नवादा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीढ़ी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाजा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयरस्टाइर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद 10:15 मिनट में खुले एयरस्टाइर के साथ बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है।
इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा NORJA के नाम से खोज शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। लैंड किए गए इलाके की बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में डॉन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डॉन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डॉन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैराट्रूपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, पर उसके मौत का भी कोई प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि न कूपर की लाश कभी मिली, न पैसों का बैग और न ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रायन इंग्रम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियाँ बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहां चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। ऐसे रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।